जे एडवांस पेपर 2 फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 9, 10. दिस इज अ कंप्लीट पैराग्राफ सॉल्यूशन. ये पैराग्राफ कुछ पावर प्लांट में जो पावर प्रोड्यूस होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर है. कॉन्सेप्ट ये बताया गया इस क्वेश्चन में पैराग्राफ में कि इलेक्ट्रिक पावर 600 किलोवाट की जनरेट हो रही है और इस पावर को घर घर तक पहुंचाना है. जिस वोल्टेज पे जनरेट हो रही है वो वोल्टेज भी दे रखा है 4000 वोल्ट. और ये बोला जा रहा है कि इस पावर को जो कि 600 किलोवाट की जनरेट कर रहा है पावर प्लांट, इस वोल्टेज पे जनरेट कर रहा है, इसे पहुंचाना है एक ऐसी जगह पर जो कि 20 किलोमीटर दूर है. ये किसी का घर होगा, यहां पर पहुंचाना है. किसी एक का नहीं, कॉलोनीज की कॉलोनीज हो सकती है वहां पर आपको इस पावर को, इस इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना है. अगर हम सीधे इसी को पहुंचा दे तो जो वायर है 20 किलोमीटर लंबा, उसमें अच्छा खासा लॉस होगा. उस लॉस को बचाने की इसमें कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है कि आप पहले इसका पोटेंशियल हाई करिए. पोटेंशियल हाई करने से आप करंट को कम कर देंगे और वो कम करंट जब इसमें फ्लो करेगा तो कम लॉस होगा. और जब वो वहां पहुंचेगा तो पोटेंशियल इतना हाई है कि घर में उस पोटेंशियल को आप यूज नहीं कर पाएंगे, तो वापस से उस पोटेंशियल को कम भी करना पड़ेगा. पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है और पोटेंशियल को घटाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है. तो दो तरह के ट्रांसफार्मर यूज किए गए हैं, एक जो पोटेंशियल को बढ़ाएगा और एक जो पोटेंशियल को घटाएगा. क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 9 थे उसमें यह बता रखा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स है NB/NS, वो हमें दे रखा है, वो है 1/10. और पूछा है कि अगर घर में जो आपको पावर चाहिए वो 200 वोल्ट पे चाहिए, तो यहां पर पोटेंशियल कम करना पड़ेगा. उस पोटेंशियल को 200 वोल्ट तक लेके आना पड़ेगा. उसके लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज हो रहा है. पूछा है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स NP/NS कितने होंगे, ये है क्वेश्चन. तो पहले हम एक काम करेंगे, यहां पोटेंशियल पहले चूंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो पोटेंशियल बढ़ाएगा. उसके लिए फॉर्मूला होगा VP/VS इज इक्वल्स टू NP/NS. इसको 1/10 रखेंगे. VP जो है वो प्राइमरी वोल्टेज है, ये है सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज है. तो 4000/VS इज इक्वल्स टू 1/10. देयरफॉर VS इज इक्वल्स टू 40,000 वोल्ट. तो 40,000 वोल्ट पे हम पावर सप्लाई करेंगे इस वायर के थ्रू, जिसके कारण करंट कम हो चुका होगा. जब ये वोल्टेज यहां पहुंचेगा तो इसको हमें केवल 200 वोल्ट पे पहुंचाना है. तो यहां वोल्टेज कम करना है. यहां पर जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो 200 वोल्ट होगा. यहां जो ट्रांसफार्मर लगेगा उसके लिए ये प्राइमरी होगा जो आ रहा होगा, और जो इसको मिलेगा वो सेकेंडरी होगा. तो आप यहां पर अगर वापस से VP/VS इज इक्वल्स टू NP/NS लगाते हैं तो VP/VS की जगह आप क्या लिखेंगे, जो प्राइमरी वोल्टेज है आपका वो जो यहां से आ रहा है वो होगा यानी 40,000, और जो आपको देना है इस पे वो है 200 इज इक्वल्स टू कितना होगा NP/NS. अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आ कितना रहा है, ध्यान से देखेंगे अपन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये है 40,000 और ये 200, तो लाइक दिस वन. और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 200/1 आ रहा है. यानी हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर हमें लगाना है उसके नंबर ऑफ टर्न का रेशियो इतना होना चाहिए. ये था क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10 इसी पैराग्राफ से जुड़ा हुआ है तो उसको भी मैं साथ में ही कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इस डायरेक्ट ट्रांसमिशन मेथड द्वारा अगर हम पावर डिसिपेशन करें तो कितना लॉस होगा, ये है क्वेश्चन. तो देखो बच्चों, डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि आप इस ट्रांसफार्मर को यूज नहीं करने वाले, आप डायरेक्ट ही पावर को भेजने वाले हो. अगर आप डायरेक्ट पावर को भेजने वाले हो तो कितना करंट इसमें से जाएगा, पहले हम ये निकाल लेते हैं. ये है हमारा पावर 600. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं. 600 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 4000 इंटू I. हम ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि करंट कितना फ्लो होगा इस वायर में. तो जो करंट फ्लो होगा वो होगा 15 एम्पियर. यानी अगर आपने ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया, सीधे जो पावर प्रोड्यूस हुआ उसे ही भेज दिया, तो वायर्स के अंदर 15 एम्पियर करंट जा रहा होगा. ये करंट बहुत ज्यादा है. इस करंट के कारण जो लॉस होगा इतने बड़े वायर में वो होगा I²R. तो अगर हम पावर डिसिपेट की बात करें, कितना पावर लॉस हो रहा है, तो वो आएगा I²R. I का 15 का स्क्वायर. अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें रेजिस्टेंस के बारे में ये बता रखा है कि कितने किलोमीटर वायर है और 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस 0.4 है. तो 0.4 इंटू 20 कर देंगे
और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 180 किलोवाट। हमसे पूछा है कितना परसेंटेज डिसिपेट हुआ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना पावर ऐसा लॉस है जो कि परसेंटेज लॉस पूछा है। तो परसेंटेज लॉस अगर आपको निकालना है तो उसके लिए हमें 180 को डिवाइड करना पड़ेगा, जो ओरिजिनल पावर दे रखा था जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटू 100 करेंगे तो ये जो निकल के आएगा ये आएगा 30%। यानी हमारा आंसर 9th क्वेश्चन का आंसर तुमने पहले ही बता दिया, 200/1 यानी ए आया होगा। इसका आंसर तो ए आया होगा और इसका आंसर जो आया है 30% के हिसाब से आंसर होगा बी। थैंक यू।